हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स किया था। तो आज जो करेंगे हम लोग आज के क्लास में, इन टुडेज क्लास विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। कि अभी तक जो हम लोग इक्वेशंस पढ़ रहे थे वो क्या था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। जैसे कि मैं बोलूँगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा था, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो रहा था, ये लिख रहे थे हम लोग dx/dt और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, फाइनल फॉर्मूला आ रहा था k इक्वल्स टू a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाई t। ये आ रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ रहा था, क्या आया था फॉर्मूला, याद करो, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, ये था फॉर्मूला, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था फॉर्मूला, k इक्वल्स टू 1 बाई टी a बाई एक्स बाई ए होल इंटू ए माइनस एक्स, ये था फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो, ये था फॉर्मूला। ऑलराइट, ओके। तो ये था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि ग्राफिकल मेथड से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। देखो, हालांकि जब ग्राफिकल मेथड है वो एक तरह का एक्सपेरिमेंटल मेथड ही बोल सकते हैं। इसके दो तरह के मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड पहले देखते हैं हम लोग। तो ग्राफ में क्या किया जाता है, अगर मैं बोलूंगा कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है, मैं अगर बोलूंगा कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है, तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के होल इंटू ए माइनस एक्स टू द पावर जीरो। जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर क्या होगा, जीरो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं अगर बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के होल इंटू ए माइनस एक्स टू द पावर वन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर 2a गिव राइज टू प्रोडक्ट है, उस तरह का है, तो क्या होगा, रेट विल बी के होल इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही होगा, यही होगा ना। मैं अगर बोलूंगा कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन रेट क्या होगा, रेट विल बी k इंटू ए माइनस एक्स होल टू द पावर n। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था कल, जहां पे k इंटू ए टू द पावर n हो रहा था, ठीक है, ओके। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा कि रेट इक्वल टू के ए एक्स टू द पावर जीरो, मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या हो रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स होल टू द पावर वन, तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स होल टू द पावर टू, और nth ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स होल टू द पावर n, ठीक है। देखो, आज ग्राफिकल मेथड के बाद ऑलमोस्ट एक नया कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग कल जाएंगे। तो आज ये जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ये रिएक्शंस का ऑर्डर है, आज मोस्ट प्रोबेबली उसका लास्ट क्लास होगा। तो इस ये लेक्चर में अच्छे से रिवाइज कर लो, और जो अभी तक लेक्चर्स में बनाया हो उसको अच्छे से देख लो एक बार, ताकि ये लेक्चर तुम लोगों को आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड क्या होगा कि अगर मैं बोलूंगा कि ग्राफ से हम लोग कैसे निकालेंगे कौन से ऑर्डर का रिएक्शन, तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा, जिस ग्राफ में एक्स एक्सिस में क्या ले लेता हूं मैं, मान लो सपोज ए माइनस एक्स ले लेता हूं अभी के लिए, ए माइनस एक्स, और क्या ले लेता हूं, यहाँ पे 3-4 ग्राफ बना देता हूं, ऐसे,
देखो मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, रेट ले रहा हूँ। रेट को और भी क्या बोलते हैं, dx बाई dt। यहाँ पे रेट ले रहा हूँ, यहाँ पे a माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ले रहा हूँ a माइनस एक्स होल टू द पावर 2, ठीक है। तीन ग्राफ ले रहा हूँ अभी, a माइनस एक्स होल स्क्वायर और a माइनस एक्स। देखो अभी क्या होगा, अगर मेरे पास जो रेट है वो क्या होगा, यहाँ पे जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अगर रेट कांस्टेंट रहा तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, दिस विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रेट क्या है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तुम कुछ भी ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, y कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं बोलूंगा इसमें क्या हो रहा है, a टू द पावर a माइनस एक्स का पावर ऐसे आ रहा है, a माइनस एक्स टू द पावर ऐसे आ रहा है। अगर रेट a माइनस एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। अगर इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे रेट ले लेता हूं, अगर रेट क्या होगा, a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, दिस विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, रेट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स होल टू द पावर n। अभी यहाँ पे क्या लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि a माइनस एक्स होल टू द पावर n ले लो, यहाँ पे रेट ले लो। अगर कोई भी रेट a माइनस एक्स होल टू द पावर n के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, दिस विल बी nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेट इक्वल्स टू, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स होल टू द पावर n, ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स होल टू द पावर n, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग क्लियर हो, ठीक से एक बार देख लो। मैं बोल रहा हूं जहां पे रेट है फर्स्ट में कांस्टेंट हो रहा है, सिंपली इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का, सॉरी जीरो फर्स्ट एंड सेकंड का अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट इज कांस्टेंट एंड रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे रेट a माइनस एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे रेट क्या है, a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, अगर इस तरह का रिजल्ट आया कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। और मैं अभी क्या करूंगा, एक्स एक्सिस में लिखूंगा, वाई एक्सिस में कुछ लिखूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करोगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस तरह से इसे कर देते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला क्या मिल जाएगा हम लोग के का, के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोलो, मैं अगर इसको, ये इक्वेशन को के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई टी के फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर क्या करूंगा, ए नॉट को ए ले लेता हूँ और ए को ले लेता हूँ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई टी, तो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, के इक्वल्स टू एक्स बाई टी, समझ में आ रहा है, के इक्वल टू
एक्स बाई टी आ रहा है, इसको याद रखना। तो पहला ग्राफ ये करते हैं, आप लोग ट्राई करो, के इक्वल टू एक्स बाई टी, या फिर क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे आप ट्राई करो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x और यहाँ पे ले लेता हूँ t। चलो 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, ओके। देखो क्या होगा, x इक्वल टू के टी है, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो इसका मतलब ग्राफ कैसे होगा, इस तरह का होगा। ठीक है ना, किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। क्यों होगा, क्योंकि x और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x इक्वल टू के टी, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, उस तरह का लाइन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे t हाफ ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं a। ठीक है, t हाफ ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे, a ले लेंगे। बताओ किस तरह का इक्वेशन होगा, ग्राफ होगा, जल्दी से कर दो। ओके, देखो क्या होगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे करते हैं। देखो क्या होगा, टी हाफ, इसको टी हाफ ले लेता हूँ, ए माइनस ए बाई टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस ए बाई टू, ए बाई टू होगा, सॉरी हाँ, टी हाफ मतलब क्या होगा, ए बाई टू होगा, ए माइनस ए बाई टू क्या होगा, ए बाई टू, यहाँ पे टी हाफ इक्वल्स टू के। ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ये होगा ए, ये होगा ए बाई टू, तो ये क्या हो गया, के इक्वल टू ए बाई टू इंटू टी हाफ हो गया। तो इसका मतलब ए क्या आ गया, 2k टी हाफ, ए इक्वल टू 2k इंटू टी हाफ हो गया। समझ में आ रहा है, 2k क्या है, कांस्टेंट है, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, a इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ हो गया ऐसे, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, अगर इस तरह के क्वेश्चन में मैथमेटिकल टर्म्स यूज होंगे, जैसे कि बोला जाएगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, बट कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा 2k। ठीक है, स्लोप क्या होगा 2k, तो इस तरह से यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी k। और स्लोप क्या है, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है ना, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। कोई लाइन अगर है ऐसे ऐसे गया है कोई लाइन, तो ये क्या होता है, स्लोप होता है, थीटा होता है। स्लोप का फॉर्मूला तो याद ही होगा, m इक्वल्स टू tan थीटा, और क्या बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। ऐसा भी हो सकता है, कभी भी कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन डाल सकता है जहाँ पे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों का यूज हो जाए। ठीक है, ओके। और जीरो ऑर्डर का अगर और एक इक्वेशन और एक ग्राफ हम लोग बनाए, जो अभी पहले बना चुका हूं मैं, तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और एक ग्राफ, इसको अभी यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी तो किए थे हम लोगों ने। यहाँ पे रेट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ, ए माइनस एक्स लो, ए लो, क्या होगा, इस तरह का होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है आप यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे कर दो, यहाँ पे रेट हो गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, ये यहाँ पे कैसा होगा, इस तरह का कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो पहला ग्राफ किसके किसके बीच में लेंगे, पहला ग्राफ लेते हैं dx बाई डी टी और a माइनस एक्स के बीच में। ग्राफ किसके किसके बीच में है, यहाँ पे है dx बाई डी टी और यहाँ पे है a माइनस एक्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ग्राफ क्या है, डायरेक्ट बताओ क्या है ग्राफ,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं t हाफ, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं a और ले लो a माइनस एक्स ले लो, जो भी क्या होगा बताओ, ट्राई करो, उसे पॉज करो, ट्राई करो क्या होना चाहिए ग्राफ, सोचो खुद से, ट्राई करो एक बार क्या होगा। देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइड बाई के, मतलब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ के हो रहा है, तो यहाँ पे टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह का हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक ना। टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ओके, से बनाते जाओ। और क्या होगा देखते हैं, टी हाफ और ए हो गया, डी एक्स पर डी टी ए हो गया, अच्छा यहाँ पे है log a माइनस एक्स और यहाँ पे t, ये ग्राफ करके बताओ, log a माइनस एक्स और t, ठीक है, log a माइनस ए और t, log a माइनस एक्स इज नथिंग बट log a नॉट, ये क्या है, log a है, अगर याद होगा इस तरह, अब तो कर सकते हो log a और लिख लेता हूं यहाँ पे log a माइनस एक्स और log a नॉट, क्योंकि a माइनस एक्स ही कॉन्सेंट्रेशन है। सोचो अच्छे से, सोचो क्या होगा इक्वेशन, ट्राई करो, ग्राफ क्या होगा, ट्राई करो, देखो k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, देखो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, log a बाई a माइनस एक्स, इस तरह से लिख रहे थे हम लोग, याद होगा अगर आप लोगों को, a इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट, a माइनस एक्स इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, समझ में आ रहा है, a नॉट बाई a। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, के टी इक्वल टू 2.303 log a नॉट माइनस log a बाई log b इक्वल टू log a माइनस log b, 2.303 क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या होगा, k बाई 2.303 इंटू टी इक्वल टू log a नॉट माइनस log a, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, ये ग्राफ, ये मेथड ऑलरेडी मैं बताया हूँ आपको कैसे प्लॉट करना है, इसको फिर से देख लो एक बार। देखो अभी क्या करना है, किसके किसके बीच में हमें वो ग्राफ चेक करना है, log a माइनस एक्स, देखो log a माइनस एक्स नथिंग बट कौन सा है यहाँ पे, बताओ जल्दी से बताओ, log a माइनस एक्स कौन सा होगा, log a माइनस एक्स ये होगा, log a माइनस एक्स यही होगा ना, तो उसको काम करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, log a, ठीक है, log a एंड log a इज नथिंग बट log a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, log a नॉट माइनस के टी बाई 2.303। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू, ये हो गया m, कौन सा वैल्यू, ये m x, ये x एक्सिस में है, ये y में है, ये x में है, y इक्वल टू m x प्लस c, तो इसका मतलब ये किस तरह का लाइन होगा, इस तरह का लाइन, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, तो लाइन किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, नेगेटिव स्लोप का लाइन, और ये वैल्यू क्या होगा, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी log a नॉट, दिस वैल्यू विल बी log a नॉट, y इंटरसेप्ट,
log a नॉट, और यहाँ पे भी लिख सकते हो log a नॉट दिस पॉइंट। और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या होगा, दिस विल बी द स्लोप, स्लोप विल बी माइनस के बाई 2.303, स्लोप विल बी माइनस के बाई 2.303, ठीक है, स्लोप विल बी माइनस के बाई 2.303। ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, ओके, हटा दो। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं। देखो पहले तो बहुत सिंपल एक ग्राफ लेते हैं, छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं dx बाई डी टी, यहाँ पे a माइनस एक्स होल स्क्वायर, किस तरह का होगा, इस तरह का होगा ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे x बाई a माइनस एक्स और यहाँ पे t, क्या होगा अगर आप बताओ, x बाई a माइनस एक्स इंटू टी, तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो अगर हम लोग देखेंगे और एक ग्राफ क्या है, टी हाफ और ए के बीच में, ओके, इस केस में क्या देखेंगे, किसके बीच में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का है, देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे टी हाफ और ए के बीच में, टी हाफ और ए के बीच में क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ, कैसे होगा, टी हाफ और ए के बीच में कैसे होगा ग्राफ, देखो क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, k इक्वल्स टू 1 बाई टी एक्स बाई ए होल इंटू ए माइनस एक्स, एक्स बाई ए होल इंटू ए माइनस एक्स, एक्स क्या होगा, ए बाई 2 होगा, ये क्या होगा, टी हाफ होगा, तो एक काम करते हैं ऐसे कर देते हैं, टी हाफ यहाँ पे के, ठीक है, ये क्या होगा, खुद से ट्राई करो एक बार, ये हो जाएगा, ये ए बाई 2, ए माइनस ए बाई 2 क्या होगा, ये होगा ए बाई 2, समझ में आ रहा है, ए माइनस एक्स, और यहाँ पे ए बाई 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, इसका मतलब ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के इंटू 1 बाई ए, समझ में आ रहा है, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के इंटू 1 बाई ए, इसका मतलब टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ए, तो यहाँ पे ये ऐसे समझ में आ रहा है, टी हाफ विल बी 1 बाई के, और इस तरह का भी कर सकते हो पैराबोलिक, टी हाफ इज 1 बाई के इंटू 1 बाई ए, यहाँ पे क्या हुआ, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ए, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ए। तो अगर उस तरह मैं सिंपली और एक क्वेश्चन पूछूंगा कि टी हाफ और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा, टी हाफ और ए इनवर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टी हाफ और ए इनवर्स के बीच में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, और जो भी कुछ ग्राफ्स होगा मैं नेक्स्ट के क्लासेस में जब जब पढ़ाते जाऊंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, नए नए ग्राफ्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम लोग ट्राई करेंगे। ये सारे जो ग्राफ्स हैं, जो फॉर्मूलाज है, वो सब कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने आपको बताया, ठीक है, उससे ही आता है, जो के का वैल्यू है उसमें हम लोग पुट करते हैं वैल्यूज, और वहां से ही ग्राफ के वैल्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहो, और जो भी एक्स्ट्रा ग्राफ्स होगा, नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे ग्राफ से रिलेटेड, मैं आप लोगों को आगे क्लासेस में बताऊंगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करते रहो, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर उसके तरह के कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सॉल्व एग्जाम्पल का हम लोगों ने पार्ट 1 किया है,
उसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। सॉल्व एग्जाम्पल चलता रहेगा नॉर्मल लेक्चर के साथ। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। थैंक यू।